एक तरफ केरल को लेकर देश भर में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। केरल को लव जिहाद और आईएसआईएस का गढ़ बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। केरल में लव जिहाद का अड्डा बन गया है। केरल में प्रोपेगेंडा फिल्म को बीजेपी की सरकारें और खुद पीएम मोदी प्रमोट कर रहे हैं। द केरल स्टोरी के जरिए देश भर के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी की सरकारें जहां जहां है वहां पर एज सर्टिफिकेट धारी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड भी मानता है कि ये फिल्म बालिग लोगों को ही देखने के काबिल है, बच्चे तो इसे बिल्कुल ना देखें। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकारें इसे टैक्स फ्री कर रही हैं, एजेंडा सेट कर रही हैं, चुनावों में इसे भुनाया जा रहा है। लेकिन असली केरल की कहानी नफरती एजेंडे को करारा जवाब दे रही है। असली केरल की तस्वीर ये बता रही है कि केरल वो नहीं है जो द केरल स्टोरी में दिखाया गया है। केरल वो है जिसमें एक हिंदू को बचाने के लिए मुसलमान पैसा इकट्ठा करते हैं। एक हिंदू की आज़ादी के लिए केरल के मुसलमान पैसे को इकट्ठा करने के बाद उस हिंदू युवक को बाहर निकालते हैं जेल से। केरल की तस्वीर असली वाली ये बताती है कि केरल में शिक्षा सबसे ज्यादा है और केरल का शिक्षा का स्तर देश भर में सबसे ऊंचा है। आज सीबीएसई के रिजल्ट आए तो केरल ने पूरे देश को रास्ता दिखा दिया, पूरे देश को आईना दिखा दिया और पूरे देश में केरल ने टॉप कर लिया। यानी केरल नफरत में नंबर 1 नहीं है, शिक्षा में नंबर 1 है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं क्लास के नतीजों का ऐलान कर दिया। सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट का ऐलान आज शुक्रवार सुबह को हो गया और इस साल कुल मिलाकर 87.33% बच्चे पास हुए। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में पासिंग परसेंटेज 87.33% रहा। लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों को पछाड़ते हुए उनके मुकाबले ज्यादा पासिंग परसेंटेज हासिल किया। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 90.68% रहा, जबकि 84.67% लड़के पास हुए। अगर रीजन वाइज रिजल्ट की बात करें तो केरल के त्रिवेंद्रम ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस शहर के सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले 99.91% स्टूडेंट पास हुए हैं। जी हां, नफरत में नहीं, शिक्षा में नंबर 1 बना है केरल। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु है, जहां पर 98.64% स्टूडेंट पास हुए हैं, जहां बीजेपी ने हिजाब को लेकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी और केरल की स्टोरी को लेकर इसी बेंगलुरु में, इसी कर्नाटक में जाकर चुनाव में वोट मांगे थे। तीसरे नंबर पर चेन्नई का रीजन आता है, जहां पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 97.40% है। यानी त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, चेन्नई के बाद नंबर अगर किसी का आता है तो दिल्ली वेस्ट 93.24%। चंडीगढ़ के 91.84% बच्चों ने सफलता हासिल की। दिल्ली ईस्ट रीजन के 91.50% बच्चे पास हुए। अजमेर रीजन के 89.27% बच्चे पास हुए तो पुणे के 87.28% बच्चे पास हुए। पंचकुला के 86.93 तो पटना के 85.47% बच्चे पास हुए। भुवनेश्वर के 83.73% बच्चे पास हुए तो गुवाहाटी के 83.73%। भोपाल के 83.54%, नोएडा के 80.36%, देहरादून के 80.26%, प्रयागराज यानी इलाहाबाद रीजन के 78.05% बच्चे पास हुए। बोर्ड ने इस साल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए सीबीएसई ने इस बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन नहीं दिया है छात्रों को। बोर्ड ने कहा है कि वो उन 0.1% छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट देगी जिन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इस साल का कुल पासिंग परसेंटेज 87.33% है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल पासिंग परसेंटेज 92.71% था। लड़कियों ने इस बार 6.01% बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के नतीजे एक ही दिन घोषित किए गए थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट अलग से घोषित किया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी, मार्च और अप्रैल में आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में 16,96,770 छात्र शामिल हुए थे। सीबीएसई परीक्षा की तरफ से बताया गया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा में करीब 17 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट का प्रतिशत पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। लड़कियों ने फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लड़कियों में 90% से ज्यादा पासिंग
फीसद आया है। यदि कोई छात्र 5 में से एक विषय में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो कि जुलाई में आयोजित होगी।